अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सबकी गार्डनिंग चल रही होगी और सभी बहुत अच्छे से अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। यूँ तो हर किसी की ज़िंदगी में फूलों को बहुत अहमियत हासिल होती है। तकरीबन सभी लोगों को फूल अच्छे लगते हैं, बेशक बहार हो या ख़िज़ां, सर्दी हो या गर्मी। सभी मौसमों के अपने अपने रंग बिरंगे फूल हम सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने में और दिल लुभाने में अपना अपना किरदार अदा करते नज़र आते हैं। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो हमें इन सारे मौसमों में देखने को मिल जाते हैं और हम में से अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं। और फूलों से प्यार करने वाले लोग कोशिश करते हैं कि ये खूबसूरत फूल हर रंग में हमारे पास मौजूद हों। पहले तो इस बेल को सिर्फ दीवारों के साथ घरों के अंदर या बाहर लगाया जाता था। जूं जूं वक्त गुजरता गया तो बाकी हर चीज़ के साथ साथ इस प्लांट को भी लगाने के तरीक़ों और इसकी डिज़ाइनिंग में काफ़ी जिद्दत आती गई। तो आज के दौर में ये वाइन प्लांट आपको बहुत सी वैरायटी और डिज़ाइनिंग में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। 50 से लेके तो आपको तकरीबन 150 तक या 200 तक मिल जाता है। लेकिन नर्सरीज़ पर माली लोगों जो होते हैं वो लगा दाव लगाने से भी बाज नहीं आते। कुछ जगहों पे तो शायद लो प्राइस में मिल जाते हैं ये प्लांट, लेकिन ज़्यादातर का अपना ही रेट होता है। चलें खैर, आते हैं आप आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो प्लांट है वो है बुगनावेलिया। ये प्यारे प्यारे रंगों में फूल देता हुआ नज़र आता है और ये हर शेप में ही बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देने वाला प्लांट है। और इसको बुगनावेलिया स्पेक्टेबलिस और ग्रेट बुगनावेलिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये फूल देने वाले प्लांट्स की एक किस्म है। ये नेटिव कहाँ का है तो ये ब्राज़ील, बेल्विया और अर्जेंटीना और पेरू का नेटिव है। लेकिन अब ये दूसरे बहुत से एरियाज़ में, यानी कि तकरीबन दुनिया में हर जगह ही इंट्रोड्यूस हो चुका है और लोग इसे ऑर्नामेंटल तौर पे बहुत शौक़ से लगाते हैं। बुगनावेलिया स्पेक्टेबलिस एक हार्डी और शरबी प्लांट है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 फीट से लेकर तो 40 फीट तक जा सकती है। इसके लीव्स हार्ट शेप होते हैं और काफ़ी प्यारे लगते हैं। और इसके जो फूल हैं जनरली वेरी स्मॉल साइज़ होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से खूबसूरत से प्लांट होते हैं। और ये जो फूल की सूरत में कलरफुल पार्ट नज़र आता है हमें, जिसको अमूमन इस बेल के फूल ही तस्वर किया जाता है, लेकिन ये ब्राइट कलर्ड लीव्स जो होते हैं मोल्डिफाइड, इनको ब्रैकेट्स कहा जाता है। यानी कि ये खूबसूरत से मॉडिफाइड लीव होते हैं, एक तरह से ब्रैकेट की सूरत में जो नज़र आ रहे हैं, ये उस फूल को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो इसके अंदर स्मॉल सा सफ़ेद पार्ट होता है ये इसका फूल होता है। और ब्रैकेट्स बहुत से कलर्स रेंज में मिल जाते हैं, लेकिन वाइट, पर्पल, रेड, येलो, ऑरेंज और मैरून ज़्यादा कॉमन नज़र आते हैं। और ये प्लांट हर रंग में ही बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, बहुत प्यारा लगता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये प्लांट बहुत कारआमद भी है। बुगनावेलिया पे बहुत सी सर्चेस के बाद एक रिपोर्ट सामने आती है कि ये प्लांट बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ का मालिक है। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर और एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिससे अभी एक आम इंसान वाकिफ़ नहीं है। ये एक वाइल्डी प्लांट है और ज़्यादातर इसे ऑर्नामेंटल तौर पे ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी लुक आफ्टर की, कि किस तरह से इस प्लांट का रख रखाव है और किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो आप अगर इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो जैसी भी सॉइल हो चल जाएगा और बहुत अच्छे से चलता है। बट पॉट में अगर आप लगाते हैं इसको तो वेल ड्रेन्ड सॉइल बना के लगाएं। और पानी की नीड भी बहुत कम होती है इस प्लांट की दूसरे प्लांट्स की बनिस्बत।
ये गर्म मौसम को पसंद करता है, यानी कि ये एक समर सीज़न का प्लांट है। और गर्मी के दिनों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बस ठंड के महीनों में डोरमेंसी पीरियड होता है इसका, वरना तकरीबन पूरा साल ही कुछ कुछ वक्फे के बाद फ्लावरिंग करता रहता है। और इसके ये ब्राइट रंग के खूबसूरत से ब्रैकेट्स हमारे इर्द गिर्द को रंगीन बना के रखते हैं और बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। छोटे बड़े सभी पॉट्स में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इसकी, लेकिन स्पेस के हिसाब से, यानी जितनी खुली स्पेस होगी इतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और इसके पत्तों की जो स्मेल होती है थोड़ी सी कड़वी कसैली सी होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट पेस्ट फ्री प्लांट होता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप जितना कम पानी देंगे इस पर इतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब ये भी नहीं है कि इसको पानी बिल्कुल ही नहीं देना, बस थोड़े लंबे गैप से पानी देना है, यानी जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तो इसको पानी दें। गर्मियों में तकरीबन 4-5 दिन के गैप से, और सर्दी के मौसम में हफ्ता 10 दिन बाद, या जब भी आपको लगे कि इस प्लांट की मिट्टी अच्छी तरह से सूख चुकी है तो इसको पानी दें। और इसको आप ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे तकरीबन 6-7 घंटे की धूप आती हो। 8 घंटे की धूप तक ये प्लांट रखा हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और ज़मीन में लगा हुआ प्लांट तो अपनी जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत वगैरह होती है वो ज़मीन से खुद ही पूरे करता रहता है, लेकिन अगर हम इस प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो पॉट में लगे हुए प्लांट्स को ज़रूरी है कि हम साल में 2 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दें, क्योंकि जगह काफ़ी कम होती है और प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी फूड की ज़रूरत भी होती है साथ। और बात करें इसकी जर्मिनेशन की तो ये प्लांट कटिंग के ज़रिए लगाया जाता है और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। तकरीबन पेंसिल से थोड़ी ज़्यादा मोटाई की अगर आप इसकी 6-7 इंच की कटिंग लेके लगाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इसकी स्प्राउटिंग होने में, लेकिन इजीली ये प्लांट चल जाता है। बहुत आसानी से इसको आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। और इसके अलावा इस प्लांट के बोनसाई बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बोनसाई शेप बहुत खूबसूरत लगती है और दीवारों वगैरह को कवर करने के लिए भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।